हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये HPSSC का प्रीवियस ईयर्स हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम HPGK का भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंजाई? तो आप फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम ऑप्शन ए माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी, आप ही जानते हैं। इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इकोलॉजी का आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, बिकॉज इकोलॉजी क्या होता है, जब आप जो एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं विद लिविंग बींग्स एंड इन्वायरमेंट, उसे ही हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट भी होता है, तो उसी तरीके से आप इकोलॉजी समझ गए होंगे। तो बात करते हैं फंजाई की। जो सबसे पहली बात थी कि आप जानते हैं कि हमारी एंटीबायोटिक है पेंसिलिन। पेंसिलिन की जो खोज की थी या डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप जानते हैं। और कब की थी? ये की थी 1927 में। और जो अ, ये कौन सी फंजाई से इन्होंने बनाई है? तो ये है आपकी पेंसिलियम पेंसिलियम नोटेटम। देखिए, प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो सकता है, बट आपको जो बताया वो सही है। पेंसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1927। अर्ली ब्लाइट इज़ अ कॉमन डिजीज ऑफ, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ली ब्लाइट कौन से प्लांट्स में लगता है। तो आप ये बता सकते हैं, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, पोटैटो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। तो आप जानते हैं जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जो मतलब सड़ या गल सकता है, वो जनरली किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? विद द यूजफुल सब्सटेंस में। आप सभी जानते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, और विदाउट बैक्टीरिया हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर हम बात करते हैं हम बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। कब की थी? 1683 में। और उसका जो नामकरण या नेमिंग की थी वो किसने की थी? एहरेनबर्ग। और कब की थी? 1829 में। अगर हम जिसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की, तो माइक्रोस्कोप की खोज का श्रेय भी किसे जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या ओनली ल्यूवेनहॉक भी आप कह सकते हैं। आपको मुझे बताना है जो हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होते हैं, या सीरीज कौन से नंबर से स्टार्ट होती है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉजेज। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उससे बच्चों में कौन सा डिजीज़ होता है? आप सभी जानते हैं, वो होता है आपका ऑप्शन सी, रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? इसमें जो बोन्स होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती है, वो उतनी मजबूत नहीं होती हैं और वो क्रैक कर जाती हैं। तो वो आपका होता है ऑप्शन सी, रिकेट्स। बेरी बेरी होता है विटामिन बी की वजह से। और पेलेग्रा, पेलेग्रा भी होता है आपका विटामिन बी की वजह से ही होता है। इसके बारे में हम स्पेसिफिकली जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्कर भी होता है आपका कौन से डिजीज से, सॉरी, किसकी डेफिशिएंसी से? विटामिन जो सी होती है उसकी डेफिशिएंसी से आपको डिजीज होती है स्कर्वी। हीमोग्लोबिन हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो आपके जो हीमोग्लोबिन में सबसे जल्दी जो कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाती है, तो ऑप्शन सी आपने हमेशा याद रखना है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर हम बात करते हैं जैसे आजकल ठंड है तो हम अंगीठी जलाते हैं, और अगर जैसे हम अपनी सारी वेंटिलेशन को बंद कर देते हैं तो जो उसका धुआं होता है, कहीं ना कहीं हम मदहोश से हो जाते हैं, बेहोश से होते हैं। तो एक तरीके से हम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से जल्दी घुल जाती है, तभी आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, आपको पहले भी पता होगा। नेक्स्ट है आपका, द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस इन मैन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 20। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फंक्शनल यूनिट आप जानते हैं क्या है? नेफ्रॉन है। न्यूरॉन आप जानते हैं ब्रेन में जो आपके
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वही आपकी एक्सटर्नल कमांड्स को अपनी बॉडी में रेगुलेट करते हैं। आर्टरीज आप जानते हैं। मेनिंजाइटिस इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द, तो मेनिंजाइटिस एक डिजीज़ होता है और ये जनरली बच्चों में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ये ब्रेन से रिलेटेड एक डिजीज़ होता है। हार्ट से जो आपकी हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट, ये आप सभी जानते हैं। लीवर की बात करते हैं, लीवर से आपका एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं हम बाइल, बाइल जूस। बाकी किडनीज के बारे में तो आप जानते ही हैं। किडनी से आपसे ये पूछा जा सकता है जो हमारा किडनी स्टोन होता है वो उसका क्या नाम होता है, उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो ये चीज़ें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड कॉजेज, जब आपका यूरिक एसिड ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है तो कौन सा डिजीज़ आपको होता है? गाउट, आर्थराइटिस, एस्मा और ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या होता है? जिसमें आपके जो आपके जॉइंट्स होते हैं या जोड़ होते हैं वहाँ पर आपको पेन रहती है, स्पेशली आपकी जो टांगों में। तो आर्थराइटिस यही प्रॉब्लम करता है। गठिया में भी इस तरीके से होता है कि आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं आपकी पेन रहना स्टार्ट करता है। एस्मा आप जानते हैं कि ये तो हमारा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इसे हम एस्मा कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस तो आप जानते ही, टीबी जिसे हम कहते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आप कब मनाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जब हम और प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज़, तो आप जानते हैं कि वो पशु जो सबसे अधिक गर्मी सहन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोट, यानी कि बकरी। बफेलो को तो हम नहीं मान सकते, बिकॉज देखिए बफेलो का जो कलर होता है वो पहले ही डार्क होता है, ब्लैक होता है। और आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो आपकी जो सन की रेडिएशन है, सनलाइट को ज़्यादा अवशोषित करता है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। तो वो तो नहीं हो सकता, काऊ भी नहीं, और क्योंकि देखिए गाय भी आपकी जो नहीं करती है, डंकी भी नहीं करता है। और आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि अगर हम जीके की बात करें तो एक गुजरात में इनके लिए एक अलग से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गधों के लिए, जहाँ पे वाइल्ड एस, जंगली जो है वो गधा पाया जाता है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं वो कहाँ पर है। ये भी HPSSC ने कभी पूछा है, तो ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। When hot liquid is poured into a thick glass tumbler, it cracks because glass। जब आप किसी भी जो ग्लास के ग्लास में कोई भी द्रव डालते हैं या लिक्विड डालते हैं तो वो क्रैक कर जाता है। क्यों क्रैक करता है? क्रैक इसलिए करता है बिकॉज इट इज़ अ बिकॉज ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि जो ग्लास है वो आपका है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, और इससे क्या होता है जब आप पानी डालते हैं तो जो गिलास का जो है वो इनर जो सरफेस होगा वो तो एक्सपेंड करेगा, बट जो इसका बाहर का सरफेस होगा वो इसे एक्सपेंड नहीं होने देगा। और क्या होगा, इससे जो है आपका वो ग्लास है वो क्रैक कर जाएगा। तो ऑप्शन ए है आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। Vegetables are cooked in a lesser time by adding a pinch of salt while cooking because आपने देखा होगा कि जब हम कभी भी खाना बनाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हम थोड़ा सा सॉल्ट जो है उसमें ऐड कर देते थे। उससे क्या होता है, ठीक है, वो जल्दी तो बन जाती है, बट उससे होता क्या है, तो उससे ये होता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का इंक्रीज़ कर जाता है। क्यों? देखिए पहले हो सकता है कि जो आपकी वेजिटेबल है वो मान लीजिए 80 डिग्रीज पर कुक करनी हो, ठीक है, तो हो सकता है अगर अगर इसे वहाँ पर वो हो सकता है पूरी तरीके से कुक ना हो पाए। बट जब आपका जो उसका कुकिंग जो आपका टेम्परेचर होगा अगर वो इंक्रीज़ हो जाता मान लो 120 डिग्री पर, तो उससे क्या होगा कि और पकने में टाइम मिलेगा और उसको जो हीट मिलेगी, इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी ही पक जाएंगी। तो ऑप्शन ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर increases।
इन अ फिलामेंट ट्यूब लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर एज, जो आपके फिलामेंट बल्ब्स होते हैं जैसे पहले होते थे, पुराने होते थे, जिसमें आपकी फिलामेंट लगा होता था टंगस्टन वाला, तो उसमें कौन सी आपकी जो लाइट का पैटर्न होता है वो आपको देखने को मिलता है या स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन बी, इंफ्रारेड लाइट। आपने ये याद रखना है। बट जो अब आपकी CFL आ रहे हैं, फ्लोरोसेंट आ रहे हैं, उसमें कौन सा होता है, UV लाइट। तो आपने ये भी याद रखना है। जब आपसे फिलामेंट पूछे, जो ये तो पुराने वाले बल्ब हैं जिसमें टंगस्टन लगा होता था, फिलामेंट लगा होता था, ऑप्शन बी जो करेक्ट आंसर होगा। बट आपसे कभी पूछ ले जाए कि जो आपके CFL आ रहे हैं, ये नए बल्ब आ रहे हैं, तो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। An image formed by a plane mirror that can't be obtained on a screen is called, जब भी आप प्लेन मिरर से कोई भी इमेज लेते हैं, वो स्क्रीन पर नहीं आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। और अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, तो इसकी जो इमेज होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि इसका जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन वो कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो वो कितनी होती है, वो होती है आपकी इन्फिनिटी। ये आपसे पूछा जा सकता है। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय, तो जब आप साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किस डिवाइस के थ्रू करते हैं, तो ये आपका है माइक्रोफोन, जिसे हम माइक भी कहते हैं। विच इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियस रिएक्टर, मॉडरेटर्स के रूप में आप न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा यूज़ करते हैं, तो आप सभी जानते हैं थोरियम, ग्रेफाइट, सीजियम, रेडियम। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट। और आपकी जो बोरोन रॉड्स को भी हम इसमें यूज़ करते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है, कभी बार रॉड्स के बारे में पूछ लिया जाता है। और मॉडरेटर के टाइप में हम एक और भी यूज़ करते हैं, D2O, ठीक है। ये होता है आपका हैवी वाटर, ये भी याद रख सकते हैं कि आप इसमें हम हैवी वाटर्स को भी यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, जो आपकी SI यूनिट है वो है आपकी बैकवर्ल, क्योंकि ये हेनरी बैकवर्ल के नाम पर है। और आपको पता है कि जो मैडम क्यूरी है, उन्हें इसके रेडियो एक्टिविटी पर ही रेडियम की खोज भी उन्होंने की है, और रेडियो एक्टिविटी पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। विच इज़ अ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट इनमें से कौन सा है, आप सभी जानते हैं, ये आपका सोडियम। बाकी देखिए ग्लास भी मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, सीमेंट भी, स्टील तो आपको पता है इट्स एन एलॉय ऑफ आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो कौन सा इसमें जो है वो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रायोलाइट। हेमेटाइट किसका और है, ये आपका आयरन का है, ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। विच गैस इज कलर्ड, तो इनमें से कौन सी गैस कलर्ड होती है, आप सभी जानते हैं, ये होती है आपकी क्लोरीन। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये आपका फ्यूचर फ्यूल है आने वाले टाइम में, इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, जो अग्निरोधी पोशाक बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी बनी होती है वो ऑप्शन बी, एस्बेस्टस। देखिए एस्बेस्टस क्या होता है, ये आपके जो ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं, आपके क्लचेस होते हैं, उसमें भी आपका जो है वो एस्बेस्टस यूज़ होता है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिजीज पर्नीशियस एनीमिया। आपको पता है जो हमारा पर्नीशियस एनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है। आपको पता है जो एनीमिया वाली सीरीज है वो आपके विटामिन बी से ही होती है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विटामिन B12 जो है वो, उससे आपकी जो डेफिशिएंसी है पर्नीशियस एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड में जो है वो आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी को ही आप एनीमिया भी कहते हैं। बात करते हैं हम
विटामिन B1 की, तो B1 का जो केमिकल नेम है वो है आपका थायमीन। बात करते हैं विटामिन B2 का, उसे कहते हैं हम रिबोफ्लेविन। ठीक है। और अगर हम रिबोफ्लेविन को, आपने ये याद रखना है कि इसे हम येलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी जैसा आपका B1 B7 हो गया बायोटीन। बायोटीन आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और एक बात करते हैं B3, जिसे हम कहते हैं नियासिन। अभी हमने बात करी थी पेलेग्रा की, तो अगर आपकी बॉडी में B3 की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ये हो सकता है आपको पेलेग्रा। विटामिन ए को कहते हैं हम रेटिनॉल। नाइट ब्लाइंडनेस इसी की वजह से होती है, और इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि वेजिटेबल्स खाएं, कैरेट खाएं। और बात करते हैं विटामिन सी की, इसे कहते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये ज़्यादातर आप सिट्रिक फ्रूट्स में ही पाया जाता है। और जैसे आपके दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है विटामिन सी, अदरवाइज आपके जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण ही होते हैं। बात करते हैं विटामिन डी की, तो ये होता है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की, और आप सभी जानते हैं कि रिकेट्स जो हमने अभी डिस्कस किया था वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। और एक और भी डिजीज होता है ऑस्टो मलेशिया। ये आपके जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें होता है, उनमें भी बोन स्ट्रेंथ नहीं आती है। तो ऑस्ट्रोमेलेशिया एक तरीके का ये विटामिन डी के कारण होता है जब आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और बात करते हैं हम विटामिन ई की, इसे कहते हैं हम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और देखिए जो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जब आपकी जो मसल्स में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ नहीं होती, बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई बार आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे एड्स भी चल रही होती हैं इसके बारे में। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है। और एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो होता है वो भी आपका विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण होता है। बात करते हैं विटामिन के बारे में, फिलोक्विनोन। क्विनोन। तो देखिए आप सभी जानते हैं जब आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको किस विटामिन की ज़रूरत होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विटामिन के। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस हैं जो आपके विटामिन से पूछे जा सकते हैं। और विटामिन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है एक तरीके से, तो ये है आपके फंक हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आपकी कौन कौन सी है आपने याद रखना है, विटामिन बी एंड सी। मतलब ये होता है कि आपको रेगुलर डे टू डे बेसिस पर आपको विटामिन बी एंड सी कंज्यूम करनी चाहिए, बिकॉज ये आपके यूरिन के साथ ही एक्सक्रीट हो जाती है, आपकी ये बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है यहाँ पर, वो होती है आपकी B12 जो है आपकी बॉडी में स्टोर हो सकती है, आपने ये भी याद रखना है। बाकी जो फैट सॉल्युबल हैं आपके, फैट सॉल्युबल हैं वो है आपकी यानी कि वसा में घुलनशील, तो वो है आपकी ADEN, तो ये आपकी कहाँ स्टोर होती है, आपकी लीवर में भी स्टोर होती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। जब आप किसी व्यक्ति को गलत ब्लड चढ़ा देते हैं तो कौन सी इसमें से कंडीशन होगी, तो ऑल द आर्टरीज डायलेट्स, जो सारी धमनियां हैं वो फैल जाएंगी। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स मेनली, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपकी आपने कभी भी देखना जब भी क्लाउड्स होते हैं तो उस दिन की रातें जो हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं, ठंडी नहीं होती हैं। तो देखते हैं इसका क्या राइट आंसर होगा। आ, इसका जो राइट आंसर है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी ये क्लाउड्स हैं, पहले तो मान लीजिए क्लाउड नहीं थे, तो यहाँ पर जो अर्थ है हमारी, वहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो
वापस जाती है, आप सभी जानते हैं कि रेडिएट होकर वो वापस इन्वायरमेंट में जाती है, एटमॉस्फेयर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में जाती है। तो अभी क्या होगा, जो जितनी भी रेडिएशंस हैं वो जाएंगी ज़रूर यहाँ पर, बट वो ट्रैप हो जाएंगी, वो वापस धरती पर ही चली आएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हीट अप वार्म वेदर मिलेगा या एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो आपने याद रखना, रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ, बिकॉज क्लाउड्स क्या करते हैं, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन बाय द अर्थ। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसे शायद हम, जितना मुझे याद है, टेम्परेचर इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं ज्योग्राफी में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द रेनबो हैज़, तो हमने आज तक तो ये पढ़ा ही था कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, बट यहाँ पर HPSSC ने थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन डाल दिया है, अगर हमने ढंग से ना पढ़ा हो तो। इसमें देखिए मल्टीपल आंसर्स थे, तो आंसर कौन कौन से, वायलेट लाइट हैज़ इट्स इनोमोस्ट कलर टुवर्ड्स अर्थ एंड रेड लाइट एज इट्स आउटर मोस्ट कलर्स टुवर्ड्स स्काई। तो ऑप्शन ए एंड सी जो है इसके वो करेक्ट आंसर होंगे। मैस्टिक यूजेस, जो आपकी माचिस की तिलियाँ होती है, सभी जानते हैं, रेड फॉस्फोरस। तो आपको पता है जब हमारी जो इंक होती है, इलेक्शन जब हम वोट कास्ट करते हैं तो जो हमें इंक लगाई जाती है, अगर वो ना निकले तो आप रेड फॉस्फोरस यूज़ करें, आपकी कितनी भी पक्की इंक हो वो चली जाती है। और एट रूम टेम्परेचर द मेटल द रिमेन्स लिक्विड इज, आप सभी जानते हैं जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो सॉलिड होती है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है कि आपका जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। और मर्क्यूरी को ही आप क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर। और मर्क्यूरी की कंजम्पशन से एक डिजीज़ होता है जिसे कहते हैं हम मीना माटा डिजीज़। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। लेड की बात करें तो लेड पेंसिल में लेड की कितनी मात्रा होती है, तो ये होती है आपके पास 0%। तो ये थी मेरी आज की जनरल साइंस की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको नई वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा सा और सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।